नाज़रीन, वफाक में वजारतों की तकसीम के मामलात अपनी हतमी शक्ल की जानिब बढ़ रहे हैं और इन हालात में आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजारत के एक अहम उम्मीदवार मोहतरम जनाब शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। असल में आपने जो तारुफ करवाया है, मैं फिर ये वाजे करना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी है, ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि वजारत की ज़रूरत नहीं है और ना ही अब कोई ख्वाहिश है। वाह, मैं उम्मीदवार हूँ ही नहीं, ये आपने गलत कहा है। चलो, और दूसरी बात ये है कि मैं इमरान खान का आशिक हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसकी सियासत को पसंद करता हूँ। वाह, वो जो हुक्म करेगा, आपने देखा है कि मैंने थ्रू आउट उसका साथ दिया है। शेख रशीद ने ये साबित किया है कि शेख रशीद इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की सियासत में जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये कहूँगा कि मुझे ज़ाती तौर पे यकीन कीजिए कि किसी वजारत की ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं है। ये इमरान खान का चूँकि साथ देना है, उसको भी चूँकि उसके पास भी जाहिर है पार्टी उसकी नई है, पहली दफ़ा उसकी हुकूमत बननी है, उसे एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए। वो 2, 3, 4, 5, 6 जितनी वजारतें बोझ डालेगा इंशाल्लाह उठाऊंगा। अच्छा। और एक भी नई वजारत देगा तो उसका कोई गिला भी नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। लेकिन शेख साहब, जो खबरें सुनने को मिल रही हैं वो ये है कि आप वफाकी वजारतें दाखिला के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि वो खान साहब इनकार कर रहे हैं, उसके लिए परवेज खटक का नाम लिया जा रहा है। देखें, मेरी बात सुने, मैंने ऐसे ही सिर्फ उसके एक दफ़ा बनी गाला जब मैं पहुंचा हूँ तो उसके दरवाजे के सामने खान मुझे लेने के लिए दरवाजे पे आ गया। मैं तो उसको ये भी कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, तुम क्यों हर दफ़ा फ़ौरन सुनते ही गेट पे आ जाते। तो शेख साहब, इमरान खान आपको गेट पे रिसीव करने आते हैं या ये कहने आते हैं कि शेख साहब फिर आ गए हो? ये मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी माती इतनी मारी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारा रंग मारा गया है। तो मुझे उसने उस गेट के ऊपर ही पूछा है कि शेख साहब खैरियत से आए हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ दाखिला चाहिए। अच्छा। उसके जहन में आया कि शायद मैं वजारत दाखिला मांग रहा हूँ, हालांकि मैं बनी गाला में घुसने का, वहाँ दाखिले का कह रहा था। अच्छा। मुझे ज़रूरत नहीं, मैं उसके पास सिर्फ बैठ के ही खुश हूँ, उसको देख के खुश हूँ और मैं फ़िरौनों की सियासत ख़त्म करके खुश हूँ। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जुनैद साहब। शेख साहब, वजारत दाखिला आपकी इसलिए भी बनती है कि हर हुकूमत में दखलंदाजी आप ही करते हैं। देखे गौरी साहब, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आता हूँ, जी, आप देखते हैं टीवी पे मैं अकेले बैठ के शो कर रहा हूँ। हाँ, ये तो है। चूँकि मैं एक अपनी सोच का आदमी हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। तो ये जुनैद मेरा दोस्त है, इसलिए मैं दोस्तों के साथ चलने वाला बंदा हूँ तो आ जाता हूँ। वाह जी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दखलंदाजी ज़रा संभाल के रखें। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे किसी वजारत की ज़रूरत नहीं। शेख साहब, ये इमरान खान साहब आपको रेलवे की वजारत आपके साहब तजर्बे की बुनियाद पे आपको देना चाह रहे हैं? और मैं रेलवे दे इंजन दा हारन इजाद किया है या जिहड़ी लाल झंडी लाते ने वो लाल हवेली तो बनवाते ने, या जिहड़ा बोतलां बेचण वाला बोतलां ते चाबी मार दे मैं मारनी सिखाई। जाहिर है कारकर्दगी की वजह से वो कह रहे हैं, और अल्लाह के फजल से सिर्फ रेलवे ही नहीं, जिस वजारत की तरफ भी गया हूँ उसको 4 चांद लगा दिए। शेख साहब, साद रफीक साहब तो कहते हैं कि रेलवे के लिए सारी रिफॉर्म्स मैंने की हैं। पुत्र होते तुम ही कहने कि मैं साह ले रही हूँ। अब ये तो यकीन करने की बात है ना, मैं जो कर चुका हूँ रेलवे के लिए वो अल्लाह के फजल से लोगों को यकीन है, लोगों को मालूम है कि शेख रशीद कर जाने वाला बंदा है। वजारत इतलात और नशरियात जब मेरे पास थी जुनैद साहब जी, तो टेलीविजन को जमीन से उठा के तो आसमान पे पहुंचा दिया था। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ शेख साहब? ਸਾਡਾ टीवी ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। वो मेरा ख्याल है तेनू वेखण वास्ते पे ये टीवी वेंदा ते टीवी इनू वेंदा और हैरान हुंदा कि ये भी एडा अड़ा है, इहदे चों फोटो क्यों नहीं आती।
रेलवे की वजारत मिली है तो आज तक रेलवे वाले याद करते हैं कि वो बंदा किधर गया है। जेड़ा वेगला अंदाज। अच्छा ये छोड़ा ये बातें। हर वजीर जो है वो क्लेम करता है कि जी मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम किया। अच्छा शेख साहब ये फरमाइए कि अब हमारी इतला ये है कि आप कौमी असेंबली के सीनियर तरीन रुकन बन गए। यानी 1985 में पहली बार आपने असेंबली में कदम रखा था। अब आपसे ज्यादा सीनियर कोई दूसरा रुकन नहीं। देखें जुनैद साहब, सीनियर तो वहां पे माइक भी हैं। जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी बड़ा सीनियर है। बात तो है कारकर्दगी की। जी जैसी कारकर्दगी अल्लाह के फजल से शेख रशीद की एज पार्लियामेंटेरियन रही है वो आज तक किसी और की नहीं रही। अच्छा शेख साहब ये भी सुनने को मिल रहा है कि आपको वजारत पानी व बिजली भी ऑफर ना हो रही है। जुनैद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, इसका जिक्र भी ना करें। क्यों? वो पहले ही खान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं ये वजारत से तौबा करता ये चैलेंज कबूल करें। और नहीं जी गालां बड़ियां पैंदियां। शेख साहब पानी व बिजली की वजारत छो ना, खाली पानी दी ले लो। नेकी का काम जे लोग पानी पीणगे साफ तुहानू दुआवां देणगे। ओ काका वो पानी देंदे ही तां ने कि इहदी बिजली बनानी है, रूफजा नहीं बनाना। ये पानी ते बिजली इकट्ठे होंदे ने, जिवें तू ते मक्खी इकट्ठे नहीं होंदे। अच्छा शेख साहब ये फरमाएं कि आपने ये दावा किस बुनियाद पे कर दिया है कि अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बस ये दिनों की बात है, खत्म हो जाएगी। ये जुनैद साहब अल्लाह के फजल से पहले दिन से शेख रशीद कह रहा है कि ये पीपल्स पार्टी का और ये नून लीग का इत्तेहाद जो है ये कभी कायम नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि करते अंगूर चढ़ाया थे हर गुच्छा जख्माया। देखें ये भुट्टो के हामी और जिया की पैदावार कभी भी एक नहीं हो सकते। जुनैद साहब कड़ी च पकौड़े ही पैंदे ने, कोफ्ते नहीं पैंदे। इसका मतलब है कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग पकौड़े नहीं है, कोफ्ते। नहीं नहीं जुनैद साहब, मैं नून लीग को कड़ी कह रहा हूँ जेड़ी खराब लस्सी दी बांधी। कोफ्ते में पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ, ये इकट्ठे कभी भी नहीं रह सकते। ये इन दोनों पार्टियों का कोलैबोरेशन तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नीम का मिल्क शेक बना लिया जाए। वो जाया ही होता है जुनैद साहब। शेख साहब जल्दी ना फैसला करो, मिल्क शेक कोफ्ते बड़ी भुख लगी जे। निम का मिल्क शेक क्या पीना जे? चलो ट्राई करन च की हर्ज है। तो जे ट्राई करनी है तो फिर जहर मंगा लेंगे। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं लोगों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब सीख जाएं, खुदा वास्ते अब सीख जाएं कि कूड़ा कहाँ फेंक। अब सीख लें कि शॉपर कहाँ फेंकना। बड़ी हो गई है यार। यार मेरे दिल में चंद दुखी बातें हैं, वो मैं कर सकता हूँ। जी जी क्यों नहीं? बर्तन पूरी तरह धो के आओ तो दिल में दुखी बातें भी ना हो, डर भी ना हो। क्या धो गया हो? बर्तन घर से धो के आया करो। पोछा मार के आया सारी करो। जिंदगी का महवर वो रो मरकज उधर ही फंसा हुआ। मेरा तो और क्या?